तो ये बच्चे ध्यान से देखें। इस प्रकार का प्रश्न जो है एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड में पूछा गया था 2020 और 22 में। y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2,3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो y का मान है क्या, ये निकालना है। इस y के स्थान पे कौन सा अंक होना चाहिए, तो ये आपको जो है इस तरह से हल करना चाहिए। आप दो बिंदु, ये आपका P है, ये आपका Q है। ये P का जो निर्देशांक है 2,-3 है, Q का निर्देशांक जो है 10, y है। और इसके बीच की दूरी क्या है, इसके और इसके बीच की दूरी मान लीजिए d है। तो आप फार्मूला लगाइए, d इक्वल कड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला लगेगा। उसके बाद d दिया गया है 10 मात्रक, यहाँ 10 लिख दीजिए। और उसके बाद जो है x2 कौन है, ये आपका जो है ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अब x2 कौन सा है, 10 है, यहाँ लिखा 10 माइनस x1 कौन सा है, ये 2 है। ये इस तरह से लिख दीजिए। प्लस y2 कौन सा है, y है, माइनस है तो माइनस लगाओ। यहाँ पर y1 है, y1 -3 है तो यहाँ पर -3 लगाओ। तो यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है 3। इस तरह से लगाइए। अब उसके बाद 10 इक्वल, अब उसके बाद 10 में से 2 निकल जाएगा, 8 हो गया। 8 का स्क्वायर प्लस इसका तोड़ दीजिए, ये प्लस ये जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर से या इसका 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक ही बात है। y स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6y प्लस 3 त्रिका 9, ये आपका हुआ। अब उसके बाद 10 इक्वल ये जो है 28 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, ये आपका करनी में आ गया। अब उसके बाद 10 इक्वल, अब इसके बाद ये होगा करनी में y स्क्वायर प्लस 6y प्लस इसका जुड़ जाएगा 9 4 13, उसके बाद 6 1 7, ये हुआ। अब उसके बाद ये करनी लगी हुई है। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ पर लिख दीजिए 10 का स्क्वायर इक्वल, अब इसके बाद जो है करनी में y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 का होल स्क्वायर। अब ये हुआ 10 10 100, 2 बार इसका 10 × 10 2 बार गुणा होगा 100 आएगा। फिर उसके बाद इसका करनी हट जाएगी, क्योंकि यही चीज 2 बार लिखा जाएगा तो एक जोड़ा होकर बाहर हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। अब उसके बाद उस तरफ ले लीजिए, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, इसको इस तरफ ले गया, माइनस हो जाएगा 100। y स्क्वायर प्लस 6y, फिर उसके बाद इसमें असमान चिन्ह घट जाएगी, इसमें से घटेगा, इसका चिन्ह उतार लीजिए। 7 3 10, उसके बाद 7 2 9 इक्वल 0। अब इसके बाद इसका गुणनखंड कर दीजिए। 27 का गुणनखंड कैसे किया जाता है, तो 27 का जो है फैक्टर कर लीजिए। 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 इक्के 3। अब उसके बाद क्या है, माइनस है तो 2 भाग करिए, 3 त्रिका 9, 9 में 3 घटा देंगे तो आपको 6 मिल जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे y स्क्वायर प्लस उसके बाद y माइनस 27 इक्वल 0। तो केवल 6 के स्थान पर हमें लिखना है 9 - 3। अब उसके बाद जो आप पहले गुणनखंड करते थे उसी मेथड से कर रहे हैं। अब y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y, उसके बाद माइनस 27 इक्वल 0। इसमें कॉमन ले लीजिए, y कॉमन तो y प्लस 9, इसमें माइनस 3 कॉमन ले लो, y प्लस 9 इक्वल 0। अब उसके बाद जो है एक में ये दोनों में फिर कॉमन ले लो, y प्लस 9, फिर इसके बाद ये दूसरे कोष्टक में y माइनस 3 बचा इक्वल 0। अब उसके बाद y प्लस 9 इक्वल 0, y माइनस 3 इक्वल 0। तो y इक्वल उस तरफ जाएगा -9
और यहाँ y इक्वल 3, y इक्वल -9 या 3, ये आपका आंसर आया।